रॉबर्ट ब्राउन sat on his doorstep and wondered how to get a job. रॉबर्ट ब्राउन अपने घर की चौखट पे बैठा था और चिंतित था कि उसे जो है वो जॉब कैसे मिले. डैड कैन नॉट गेट एनी वर्क एंड मॉम इज़ इल. पिता को कोई काम मिल नहीं सकता था और माँ बीमार थी. वी आर सच अ लार्ज फैमिली, 5 brothers and sisters, said रॉबर्ट हिमसेल्फ. रॉबर्ट अपने आप से ही कह रहा था कि उसका परिवार जो है बहुत बड़ा है. वो है और उसके 5 भाई बहन हैं फैमिली में. इफ़ आई कुड गेट इवन £1 a day it would be great help. अगर उसको दिन में 1 पाउंड भी मिल जाता, मतलब 1 पाउंड का मतलब होता है 90 से 100 रुपये, तो बहुत मदद होगी. ही सेट ऑफ टू लुक फॉर अ स्मॉल जॉब बट ही वॉज टू स्मॉल टू गेट एनी जॉब. तो वो कोई छोटा मोटा काम ढूंढने के लिए निकल गया, लेकिन वो किसी भी काम करने के लिए बहुत छोटा था. नो, सेड द मैन एट द न्यूज़पेपर शॉप. न्यूज़पेपर शॉप पे एक आदमी था, उसने काम के लिए मना कर दिया. आई डोंट वॉन्ट अ बेबी लाइक यू. यू कांट डिलीवर माई न्यूज़पेपर. यू विल फॉल ऑफ द बाइक. तो उस न्यूज़पेपर वाले ने मना कर दिया कि मुझे कोई छोटा बच्चा नहीं चाहिए. तुम जो है न्यूज़पेपर डिलीवर नहीं कर सकते, तुम बाइक लेकर गिर जाओगे. फीलिंग डिसअपॉइंटेड रॉबर्ट अप्रोच हैड अ हाउस. निराश होकर रॉबर्ट घर की ओर चला गया. नो, सेड मिसेस स्मिथ when he went to ask if he would weed her garden each week. I want a gardener to do that, not a child like you. ये सोचकर वो मिसेस स्मिथ के पास काम मांगने गया और उसने उनसे कहा कि क्या मैं आपके गार्डन में हर हफ्ते वीडिंग कर सकता हूँ. वीडिंग यानी अनवांटेड प्लांट्स जो हैं वो निकाल सकता हूँ. मुझे एक गार्डनर चाहिए, ना कि कोई बच्चा, ऐसा मिसेस स्मिथ ने कहा. रॉबर्ट सैट ऑन हिज डोर स्टेप अगेन एंड फेल्ट वेरी अनहैप्पी. रॉबर्ट फिर अपनी घर की चौखट पर बैठ गया और बहुत दुखी हो गया. देन ही हर्ड अ क्लम्प ऑफ हैवी फीट एंड ही लुक्ड अप टू सी हु वॉज कमिंग. फिर उसको महसूस हुआ, उसको किसी की कदमों की आवाज़ सुनाई पड़ी और उसने देखा कि कौन उस तरफ आ रहा था. इट वॉज ओल्ड मिस्टर सरली हु लिव्ड इन द कॉर्नर हाउस ऑल अलोन. ये मिस्टर सरली थे जो कि घर के कोने वाले घर में अकेले रहते थे. पीपल सेड दैट ही हैड लॉट ऑफ मनी बट हिज अपीयरेंस डिड नॉट सीम सो. लोग कहते थे कि उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन उन्हें देखकर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता. हिज क्लोथ्स वर डर्टी एंड डस्टी. उनके कपड़े जो थे वो बहुत गंदे थे, धूल भरे थे. हिज बूट्स वर नेवर क्लीन्ड एंड हिज हेड हैड अ होल इन इट. उनके जो जूते थे वो कभी साफ़ नहीं रहते थे और उनकी टोपी में हमेशा एक छेद रहता था. ही वोर थिक ग्लासेस. वो मोटे मोटे चश्मे पहनते थे. ही वॉज बैड टेम्पर्ड. वो हमेशा गुस्से में रहते थे, तो जब बच्चे उनको देखते थे तो वो वहाँ से भाग जाते थे. जस्ट एज ही केम अप टू द रॉबर्ट ही ग्रोन्ड एंड स्टॉप्ड. जैसे ही वो रॉबर्ट के पास आए तो वो करहारने लगे. ग्रोन मतलब होता है कोई दर्द से करहारता है, तो उसे ग्रोन कहते हैं. और रुक गए. एंड लीन्ड अगेंस्ट द वॉल. रॉबर्ट सॉ दैट ही वॉज वेरी पेल. ही लुक्स इल, थॉट रॉबर्ट. तो रॉबर्ट को महसूस हुआ कि उनका चेहरा बिल्कुल पीला है, वो बहुत बीमार दिखाई पड़ रहे हैं. कैन आई हेल्प यू सर. तो उसने मिस्टर सरली से पूछा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ. माई आईज हैव गॉन वीक, सैड मिस्टर सरली. आई कांट सी क्लियरली. आई फील इल. विल यू गाइड मी होम. तो मिस्टर सरली ने कहा, मेरी आंखें बहुत कमज़ोर हो गई हैं और मैं कुछ भी साफ साफ देख नहीं सकता. बहुत बीमार भी हूँ, तो क्या तुम मुझे मेरे घर तक पहुँचाने में मदद करोगे. रॉबर्ट टुक हिज आर्म्स एंड गाइडेड हिम डाउन द स्ट्रीट टू लिटिल हाउस वेयर मिस्टर शर्ली लिव्ड. रॉबर्ट ने उनको पकड़ा और जैसे उनसे रास्ता पूछकर आगे की तरफ बढ़ा और उनको उनके घर पहुंचा दिया जहां वो रहते थे. द ओल्ड मैन वेंट इंडोर द रॉबर्ट एंड लुक्ड अराउंड. जो ओल्ड मैन और रॉबर्ट थे वो घर के अंदर गए और चारों तरफ रॉबर्ट ने देखा. व्हाट एन अनटाइडी हाउस. न्यूज़पेपर वर थ्रोन एवरीवेयर, डर्टी डिशेज ऑन टेबल एंड इन द सिंक एंड एवरीथिंग कवर्ड विद डस्ट. रॉबर्ट ने देखा कितना गंदा घर है. जो न्यूज़पेपर हैं वो चारों तरफ बिखरे हुए हैं और डर्टी डिशेस जो हैं, जो गंदे बर्तन हैं, वो टेबल पर भी हैं, सिंक में भी पड़े हैं और हर चीज़ जो है धूल से भरी हुई है. रॉबर्ट थॉट ऑफ दिस ओन नाइस क्लीन हाउस एंड टर्न्ड अप हिज नोज. रॉबर्ट ने अपने साफ़ सुथरे घर के बारे में सोचा और अपनी नाक पे हाथ रख लिया. ओ गॉड, लिविंग इन अ प्लेस लाइक दिस. उसने कहा, हे भगवान, ऐसी जगह पे कोई कैसे रह सकता है. थैंक माई बॉय, सैड मिस्टर सरली एंड सेट डाउन ऑन अ डस्टी चेयर. उन्होंने उस लड़के का शुक्रिया अदा किया, मिस्टर सरली ने, और वो अपनी एक गंदी सी धूल भरी चेयर पर बैठ गए.
दैट्स इज़ फर्स्ट टाइम एनी वन हैज़ एवर शोन काइंडनेस टू मी। मिस्टर सर्ली ने कहा, पहली बार ऐसा हुआ है जिसने किसी ने मुझसे इतनी दया दिखाई है। नाउ यू टर्न ऑफ एंड योर मदर विल बी वंडरिंग वेयर यू आर। नाउ अब तुम भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारी माँ सोचेंगी कि तुम कहाँ हो, वो चिंतित हो रही होंगी कि तुम। रॉबर्ट सैड गुड बाय एंड रन ऑफ। रॉबर्ट ने गुड बाय कहा और वहाँ से चला गया। ही केप्ट ऑन थिंकिंग अबाउट द ओल्ड फेलो। वो अभी भी उन्हीं ओल्ड फेलो के बारे में सोच रहा था, बूढ़े व्यक्ति के बारे में सोच रहा था, और सोच रहा था कि कैसे वो घर में अकेले, उस गंदे से घर में अकेले रह लेते हैं। आई थिंक हिज आइज़ आर सो वीक दैट ही कांट सी हाउ डर्टी एंड डस्टी इट इज़। तो उसने सोचा कि शायद उनकी जो आंखें हैं वो इतनी कमज़ोर हो गई हैं कि वहाँ जो डस्ट है, डर्ट है, वो उनको दिखाई नहीं पड़ती है। रॉबर्ट सेड टू हिमसेल्फ। द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर द स्कूल रॉबर्ट वेंट टू मिस्टर सर्लीज हाउस। ही नॉक्ड एट द डोर एंड अ लो वॉइस ग्रीटेड हिम, कम इन। नेक्स्ट मॉर्निंग वो स्कूल जाने से पहले मिस्टर सर्ली के घर गया। उसने दरवाजे पे नॉक किया तो एक धीमी आवाज़ में ग्रीट करते हुए किसी ने कहा, हाँ अंदर आ जाओ, द डोर इज़ नॉट लॉक्ड। जो दरवाज़ा है वो बंद। रॉबर्ट वेंट इन। रॉबर्ट अंदर चला गया। मिस्टर सर्ली वॉज सिटिंग ऑन द चेयर लुकिंग इल। मिस्टर सर्ली चेयर पर बैठे थे और बीमार दिख रहे थे। देयर वॉज नो फायर। वहाँ कोई आग नहीं जल रही थी। एवरीथिंग लुक्ड वेरी अनप्लीजेंट एंड अनकम्फर्टेबल। जो भी चीज़ें वहाँ दिखाई पड़ रही थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। हाउ आर यू टुडे सर, ही आस्क्ड। तो रॉबर्ट ने पूछा, आज आप कैसे हैं? बैड माई बॉय, वेरी बैड। बुरा, बहुत बुरा हूँ, मेरी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, मिस्टर सर्ली ने करहारते हुए कहा। इट इज़ टेरिबली कोल्ड। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। I will light fire for you, sir, said Robert. You feel warmer then. तो मैं आपके लिए आग जला देता हूँ तो आपको आराम मिलेगा, आपको गर्मी मिलेगी। He lit the gas fire for the old man. और उसने जो गैस फायर है वो बूढ़े व्यक्ति के लिए जला दी। Then he cleared up the newspaper and made the room tidy. फिर उसने वो सारे न्यूज़पेपर जो बिखरे पड़े थे उन्हें हटा दिया और कमरे को साफ़ कर दिया। Would you like to eat anything, sir? फिर उसने उनसे बड़े विनम्रतापूर्वक पूछा, क्या आप कुछ खाना पसंद करेंगे? रॉबर्ट आस्क्ड, आई कैन कुक बेकन एंड एग्स। आई डू एट होम समटाइम्स व्हेन देयर इज़ नोबडी टू कुक। तो उसने कहा, मैं बेकन और एग्स जो है, बेकन होता है मीट, देखिए यहाँ पे मीनिंग दी हुई है, सॉल्टेड मीट, जो नमकीन मीट होता है उसको बेकन बोलते हैं। तो रॉबर्ट ने कहा कि मैं बेकन मीट जो है मतलब नमकीन जो मीट है वो मैं पका सकता हूँ, अंडे बना सकता हूँ। अगर आप कहें तो मैं उसको पका दूँ, क्योंकि कभी कभी जब कोई नहीं होता है घर पर तो मैं पकाता हूँ। येस माई बॉय, सैड मिस्टर सर्ली। मिस्टर सर्ली ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। रॉबर्ट लुक अराउंड एंड फाउंड सम बेकन एंड एग एंड अ फ्राइंग पैन। तो रॉबर्ट ने चारों तरफ देखा तो उसको कुछ बेकन और कुछ अंडे और फ्राइंग पैन मिल गया। देन अ फाइन स्मेल केम इन द एयर एज बेकन कुकड इन द पैन। और जब पैन में बेकन जो है पक गया तो भीनी भीनी खुशबू आने लगी हवा में। रॉबर्ट took a tray to the old man and asked him if he should put a kettle and make him some tea or coffee. तो रॉबर्ट जो है एक ट्रे लेके गया बूढ़े व्यक्ति के पास और उसने पूछा कैटल रखते हुए कि क्या वो उनके लिए चाय या कॉफ़ी बना दे। आफ्टर सर्विंग ब्रेकफास्ट टू मिस्टर सर्ली, रॉबर्ट सेड, सर आई मस्ट गो नाउ, आई विल बी लेट फॉर स्कूल। और जब रॉबर्ट ने उनको ब्रेकफास्ट खिला दिया मिस्टर सर्ली को, तो रॉबर्ट ने कहा, सर अब मुझे देर हो रही है, मुझे जाना होगा स्कूल के लिए। आई विल कम एट नाइट, और लेकिन मैं रात में आऊँगा। रॉबर्ट वॉज जस्ट इन टाइम फॉर स्कूल। रॉबर्ट समय पर स्कूल पहुँच गया। ही थॉट अबाउट मिस्टर सर्ली एंड वंडर्ड हाउ द ओल्ड मैन वॉज लिविंग ऑल अलोन। अभी भी वो मिस्टर सर्ली के बारे में ही सोच रहा था और वंडर्ड यानी चिंतित हो रहा था कि कैसे वो व्यक्ति जो है वो घर में अकेला रहता है। नो वन टू स्पीक टू हिम और लुक आफ्टर हिम। कोई भी नहीं है उनसे बात करने के लिए या देखभाल करने के लिए। वेल, एज आई डोंट हैव अ जॉब आई मस्ट डू समथिंग फॉर मिस्टर सर्ली, ही थॉट। तो उसने कहा कि अगर मेरे पास कोई अभी जॉब नहीं है तब तक मैं उनकी मदद करूँगा। ही थॉट सो दैट नाइट ही वेंट अराउंड टू द ओल्ड मैन अगेन। और ये सोचते हुए वो रात को फिर उनके घर गया। एंड मिस्टर सर्ली एगरली वेटिंग फॉर हिम। लेकिन जो मिस्टर सर्ली थे वो उत्सुकता से उसका इंतज़ार कर रहे थे। I have got some sausages and tomatoes, said Mr. Surly. Can you cook them? If you can, take 4 sausages and 4 tomatoes, and we will have a fine supper together.
तो उसने कहा कि मिस्टर सर्ली ने उससे कहा कि मैंने कुछ सॉसेजेस और टमाटोज़ तैयार रखे हैं, क्या तुम उन्हें पका सकते हो? अगर तुम उसे पका दोगे तो आज के लिए हमारा रात का खाना जो है वो बढ़िया, रात का भोजन यानी सपर तैयार हो जाएगा और साथ साथ मिलकर खाएंगे। रॉबर्ट वॉज ऑल्सो वेरी हंग्री एंड सून द टू वर ईटिंग द मोस्ट डिलीशियस मील। रॉबर्ट भी बहुत भूखा था, तो जल्द ही उन दोनों ने रात का भोजन किया, मतलब इतना स्वादिष्ट बनाया था उसने, तो दोनों ने मिलकर खाया। देन रॉबर्ट मेड द ओल्ड मैन्स बेड, और भोजन करने के बाद रॉबर्ट ने उस बूढ़े व्यक्ति का जो है बिस्तर लगा दिया। आफ्टर दैट ही वॉश्ड अप ऑल द डिशेज एंड कप, इसके बाद उसने वहाँ के जितने भी बर्तन थे वो धो दिए, कप धो दिए। ही क्लीन द रूम की सफाई कर दी और उसको साफ़ सुथरा बना दिया। एंड पुट अ कैटल ऑन द स्टोव सो दैट मिस्टर स्टर्ली कुड मेक हिमसेल्फ टी और कॉफ़ी लेटर ऑन, मतलब कि उन्होंने कैटल को सेट कर दिया स्टोव पर कि जिससे कि अगर मिस्टर सर्ली को चाय और कॉफ़ी बाद में पीनी हो तो वो बना सकें। ही गेव द न्यूज़पेपर टू मिस्टर सर्ली बट द ओल्ड मैन वॉज इन नो मूड टू रीड इट, तो उसने उनको न्यूज़पेपर दिया मिस्टर सर्ली को, लेकिन वो जो बूढ़ा व्यक्ति था उस समय बिल्कुल भी पढ़ने के लिए इच्छुक नहीं था। Instead, he asked Robert to talk to him and tell him about himself. तो उसने रॉबर्ट से बात करने के लिए कहा और पूछा कि अपने बारे में कुछ बताओ। Robert told him about his father who could not get any job and his mother who was ill and his 5 brothers and sister. तो रॉबर्ट ने उसको उसके पिता के बारे में बताया कि वो कोई काम नहीं कर सकते हैं, उनकी जो माँ हैं वो बीमार रहती हैं और उसके और 5 भाई बहन हैं। He told him how hard he had tried to get a job to help his parents but couldn't succeed in getting it. उसने ये भी बताया कि वो कितनी कोशिश कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है कि कोई काम उसे मिल जाए जिससे वो अपने माता पिता की मदद कर सके, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पा रहा है। वेल वी आर डूइंग सो मच फॉर मी, you are doing so much for me, said the old man, but I wonder why are you doing all this. तो मिस्टर सर्ली ने कहा कि बेटा तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि तुमने ये सब मेरे लिए क्यों किया है। ओह सैड रॉबर्ट, यू वर लुकिंग इल एंड आई फेल्ट आई शुड हेल्प यू। तो रॉबर्ट ने कहा मुझे लगा कि आप बीमार हैं और मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। यू जस्ट डिड इट आउट ऑफ काइंडनेस मिस्टर सर्ली। तो मिस्टर सर्ली ने पूछा क्या ये तुमने बस मुझ पर दया दिखाने के लिए किया है? डिड यू होप आई वुड पे यू। तो मिस्टर सर्ली ने कहा क्या तुमको लगता है मैं इसके लिए तुम्हें कुछ पैसे दूंगा? ओह नो सैड रॉबर्ट एट वंस। रॉबर्ट ने कहा अरे नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट यू आर हैवेंट मच मनी टू स्पेयर बिकॉज यू गो अराउंड इन सच डर्टी क्लोथ्स एंड हैव अ होल इन योर हेड। तो उसने कहा मैं समझ सकता हूँ आपके पास पैसे नहीं हैं ज़्यादा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप गंदे कपड़ों में और छेद वाली टोपी में नहीं घूमते। गॉड हेवेंस, एम आई एज बैड एज दैट। तो उसने कहा हे भगवान मैं इतना बुरा दिखता हूँ? मिस्टर सर्ली ने कहा आई मस्ट रियली लुक नाइस, मुझे भी अच्छा दिखना है। विल यू कम फॉर शॉपिंग विद मी व्हेन आई विल बिकम बेटर। तो मिस्टर सर्ली ने रॉबर्ट से पूछा क्या मैं जब ठीक हो जाऊँगा तो मेरे साथ शॉपिंग करने चलोगे? Well, Robert promised that he would, and in 2 days' time, Mr. Surly recovered. 2 दिन में मिस्टर सर्ली ठीक हो गए और जैसा कि रॉबर्ट ने उनसे वादा किया था तो वो दोनों शॉपिंग के लिए शॉपिंग मॉल चले गए। He bought a fine dress and a very beautiful hat too. उन्होंने बहुत अच्छी ड्रेस खरीदी और एक बहुत सुंदर सी हैट भी खरीदी। What about you? he asked Robert. और उन्होंने रॉबर्ट से पूछा और तुम क्या लोगे? You need some new dress too. तुम्हें भी कुछ नए कपड़ों की ज़रूरत है। He then bought a new suit, a new cap, new tie, even new boots for Robert. तो उन्होंने क्या खरीदा? बहुत सारी चीज़ें खरीदी, जैसे कि सूट खरीदा, एक कैप खरीदी, नई टाई खरीदी और उसके लिए जूते खरीदे रॉबर्ट के लिए। देन ही टुक हिम इनटू अ शॉप, फिर वो उसको एक दुकान में ले गए। बॉट द बिगेस्ट स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम फॉर हिम, और फिर रॉबर्ट के लिए उन्होंने सबसे बड़ी वाली स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खरीदी। रॉबर्ट कुड हार्डली बिलीव इन हिज आइज़, रॉबर्ट को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एंड नाउ वी विल बाय अ प्रेजेंट फॉर योर मदर एंड फॉर ईच ऑफ योर ब्रदर्स एंड सिस्टर। फिर मिस्टर सर्ली ने कहा कि चलो अब हम तुम्हारी माँ के लिए और सारे भाई बहनों के लिए कुछ ना कुछ तोहफे खरीदेंगे। दे बॉट रेड जम्पर फॉर रॉबर्ट्स मदर। रेड जम्पर मीन्स स्वेटर होता है लंबा सा, तो वो रॉबर्ट की माँ के लिए ख़रीदा। बिग डॉल्स फॉर हिज सिस्टर्स,
डॉल्स खरीदी सिस्टर्स के लिए और टॉय ट्रेन खरीदे भाइयों के लिए। एंड देन द ओल्ड मैन बॉट अ बिग बैन ऑफ करंट बंस। करंट होती किशमिश, तो किशमिश के बंस का एक बहुत बड़ा पैकेट खरीदा और फिर वो रॉबर्ट के घर चले गए। What a surprise for Robert's family. His mother, brother, sister shouted with joy to see their present. अब रॉबर्ट की फैमिली जो थी वो बहुत सरप्राइज़ हो गई। उनकी माँ, भाई, बहन जो भी थे वो खुशी से चिल्लाने मतलब खुश हो गए और अपने प्रेजेंट्स को देखकर, प्रेजेंट मीन्स गिफ्ट्स। बट आई डोंट अंडरस्टैंड, आस्क्ड रॉबर्ट मदर, व्हाई यू हैव ऑल डन फॉर दिस फॉर अस। लेकिन रॉबर्ट की माँ ने पूछा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपने हमारे लिए इतना सब कुछ क्यों किया। मिस्टर सर्ली ने कहा, द लिटिल बॉय केम एंड लुक्ड आफ्टर मी। तो मिस्टर सर्ली ने बताया कि रॉबर्ट मेरे पास आया था, ये छोटा सा लड़का, और उसने मेरी बहुत देखभाल की। ही क्लीन माई हाउस, कुक मील फॉर मी, वॉश्ड अप डिशेज, स्वेप्ट द फ्लोर एंड मेड माई बेड। उसने बहुत सारे काम मेरे लिए करे घर पर, जैसे मेरा घर साफ़ किया और मेरे लिए खाना पकाया, बर्तन धोए, ज़मीन साफ़ करी और मेरे लिए बिस्तर लगाया। He did this all out of kindness, not expecting a single penny and never asking for anything in return. Though he badly needed money. पैसे की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होने के बाद भी उसने ये सब मेरे साथ जो किया, उसमें उसने मुझसे एक भी सिंगल पैनी मतलब एक भी पैसा एक्सपेक्ट नहीं किया और ना ही कभी मुझसे इसके बारे में पूछा। ही डिड इट नो आई वॉज रिच, और उसको जबकि ये बिल्कुल नहीं पता था कि मैं बहुत अमीर इंसान हूँ। दो आई लिव इन अ लिटिल हाउस बिकॉज आई डोंट हैव एनी वन टू लुक आफ्टर मी। और इतना सब कुछ होते हुए भी मैं उस छोटे से घर में इसलिए रहता हूँ क्योंकि मेरे पास मेरी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। सो आई प्लान्ड अ लिटिल सरप्राइज टू पे बैक फॉर हिज काइंडनेस। इसलिए मैंने प्लान किया कि मैं उसको इस तरह से सरप्राइज़ दूँगा उसकी अच्छी भावना के लिए। एंड आई हैव ऑल्सो फाउंड अ जॉब फॉर हिज फादर, और मैंने उसके पिता के लिए एक काम ढूंढ लिया है। प्लीज़ टेल हिम टू जॉइन हिज न्यू जॉब टुमारो। और आप उसके पिता से कह दीजिएगा कि वो कल से नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। वेल, वुड यू बिलीव इट, एवरी वन स्टेयर्ड इन डिलाइट। क्या आपको विश्वास होगा, हर कोई जो था वो एकटक नज़र से देख रहा था खुशी से। विल यू लेट रॉबर्ट कम एंड डू अ फ्यू थिंग्स मोर मी स्टिल। तो उसने रॉबर्ट से कहा, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा और मदद कर सकते हो। आई विल पे हिम फॉर दिस 5 pounds अ वीक। और जो तुम मेरे लिए आज तक करते आए हो वो अब तुम मेरे लिए आगे भी कर सकते हो। मैं तुमको 5 pound दूंगा हर हफ्ते के लिए। रॉबर्ट ऑलमोस्ट फेल ऑफ हिज चेयर इन सरप्राइज। जो रॉबर्ट था वो सरप्राइज होकर लगभग चेयर पे गिरने ही वाला था। बट आई डोंट वॉन्ट मनी, ही क्राइड। लेकिन उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। आई विल कम बिकॉज आई लाइक यू। मैं आऊँगा क्योंकि मुझे आप पसंद हो। दैट अ नाइसेस्ट थिंग दैट हैज़ एवर बीन सेड टू मी, मिस्टर सर्ली। मिस्टर सर्ली ने कहा, ये बहुत अच्छी बात है कि तुमने मुझसे ऐसा कहा। ही वॉज टच्ड द रॉबर्ट्स अनकंडीशनल लव एंड काइंडनेस बट डिसाइडेड टू कीप हिम एज डोमेस्टिक हेल्पर एंड पे हिम सो दैट ही कुड सपोर्ट हिज फैमिली। रॉबर्ट के अनकंडीशनल लव यानी बगैर किसी स्वार्थ के जो उसने प्यार दिखाया, दया की भावना दिखाई, ये बात मिस्टर सर्ली को छू गई थी। इसलिए उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वो उसे एक डोमेस्टिक हेल्पर की तरह नौकरी पर रखेंगे, लेकिन उसकी फैमिली को वो सपोर्ट कर सके इसके लिए वो उसे कुछ पैसे भी देंगे। तो ये तो हुआ लेसन का एक्सप्लेनेशन। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए, और प्लीज़ अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाएं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।